नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जानकी मंदिर भीतर बन रहल संत आश्रम निर्माण में पुरातत्व विभाग से रोक, भवन निर्माण के विषय में जांच के हालचाल। धनुषा स्थानीय तह सब में प्रमुख आ प्रमुख सब बीच विवाद जारी। हंसपुर नगरपालिका के मेयर आ उपमेयर से अलग कार्यालय संचालन। प्रतिनिधि सभा में अवरोध कायम में कांग्रेस आ राजपा से सोम दिन से संसद विसार अवरोध। सर्लाही घटना के जांच के लिए संसदीय समिति बनावा मांग। 3 पुस्ता बितलो पर कोशी कटान पीड़ित सब मुआवजा नहीं पौलक। 7 बुदाक मांग आगा सरकार समक्ष पेश। भारत एक तरफी रूप में बांध बनौला से तराई क्षेत्र डुबान में पड़ल, संसदीय समिति के निष्कर्ष। आप समाचार विस्तार से। पुरातत्व विभाग जानकी मंदिर भीतर बन रहल संत आवास के निर्माण काज में रोक लगौलक अछि। जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर के सौंदर्यता में असर पड़ सकबा कहित पुरातत्व विभाग तत्काल के लेल संत आवास निर्माण काज में रोक लगौलक अछि। पर्यटकीय तथा धार्मिक आस्था के केंद्र के रूप में रहल जानकी मंदिर प्रांगण में बिना स्वीकृति संत आवास निर्माण भ रहल पुरातत्व विभाग जनौलक अछि। पुरातत्व अधिकृत मंजू सिंह थापा अपना सभक टोली भवन निर्माण काज के विषय में जांच कर लागल आ प्रतिवेदन अयलाक बाद अंतिम निर्णय लेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। यो चाहिँ विभागलाई निवेदन फोटोसहितको निवेदन हिजो प्राप्त भयो। यो पछाडि जानकी मन्दिरको पश्चिमतर्फ एउटा भवन बनिरहेको चाहिँ फोटो प्राप्त भयो। अनि त्यो सम्बन्धमा हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पनि सोधखोज गर्यौं। गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पहिला नै घर अलरेडी पहिला नै थियो, जस्ताको छाना भएको घर थियो, त्यसैलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नु लागेको हामीले भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भयो। त्यसपछि हामीले के भन्यौं भने त्यसरी मोडिफाई गर्न पाइँदैन, यदि पहिला नै घर जस्तो थियो भने त्यो जस्तो थियो त्यस्तै बनाउनु पर्यो। र अर्को कुरा त्यो घर कहिले बनेको त्यो पनि हामीले सोध्नुपर्छ हैन। अनि त्यो घर जस्ताको तस्तै बनाउनु पर्यो। त्यसपछि कुनै पनि त्यहाँ चाहिँ आधुनिक घर चाहिँ बनाउन पाइँदैन। त्यो र अहिले तत्काललाई चाहिँ कार्य रोक्नुहोस् भनेर हामीले हिजो मौखिक आदेशमा चाहिँ दिएको हो। पत्र आज गइसकेको छ। अनि भोलि चाहिँ हाम्रो प्राविधिक साथीहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो निरीक्षण गरेर उहाँहरूले चाहिँ प्रतिवेदन दिएपछि हामीले चाहिँ बनाउन दिने नदिने त्यसपछि अनि हामीले निर्णय गर्छौँ। प्रदेश 2 सामाजिक विकास मंत्रालय के प्रयास में 90 लाख के लागत पे भवन निर्माण काज भ रहल छल। निर्माण काज रोक पुरातत्व विभाग औपचारिक पत्र जानकी मंदिर, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका आ प्रदेश सरकार के भेजलक अछि। एहि बीच संत आवास निर्माण आ सौंदर्यकरण काज में भ्रष्टाचार भेल आरोप लगला के बाद प्रदेश 2 सरकार छानबीन समिति गठन केलक अछि। भवन निर्माण से मंदिर के मौलिकता तथा संरचना में असर पड़ सकबा कहत प्रदेश सरकार सचिव शंकर प्रसाद सुवेदी के संयोजकत्व में छानबीन समिति गठन केलक अछि। त्यस सम्बन्धमा चाहिँ यो अब यसमा हामीलाई पनि त्यति जानकारीमा आएन। पछिल्लो पटक चाहिँ यो के अरे समाचार पत्रहरूमा विभिन्न मिडियामा आइसकेपछि मात्रै हामीलाई जानकारी आयो। यो चाहिँ हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालयले बाट चाहिँ काम अगाडि बढाएको रहेछ। त्यसले निश्चित रूपमा चाहिँ असर पर्न सक्ने चाहिँ सम्भावना धेरै नै मैले पनि देखेको छु हैन। त्यस सम्बन्धमा हाम्रो एउटा चाहिँ के अरे यो टेक्निकल त्यो गठन गरेको छ। टेक्निकल के अरे छानबिन गर्ने विषयमा, जुन कि जानकी मन्दिरमा भइरहेको मार्बलको छाप्ने मार्बलको विषयमा र त्यस सम्बन्धमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ असर पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छानबिन गर्न एउटा प्राविधिक टोली चाहिँ गठन गरिएको छ। त्यसको हाम्रो नेतृत्व चाहिँ यही मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव शंकर प्रसाद सुवेदीजीको नेतृत्वमा चाहिँ गठन भएको छ। उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसपछिको प्रतिवेदन आइसकेपछि सायद हामी त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ। पुरातत्व विभाग संत आवास निर्माण काज में रोक लगौलक अछि। यद्यपि मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत मंदिर परिसर भीतर मार्बल बिछेबाक आ पुरातत्व विभाग से भ रहल मंदिर के छत मरम्मत काज जारी अछि।
नेपाली कांग्रेस आ राजपाक सांसद सभक नाराबाजी के कारण सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार अवरुद्ध भेलै छै। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा प्रतिनिधि सभा सोम दिन के बैसार शुरू भेल जानकारी करौला लगले नेपाली कांग्रेस आ राष्ट्रिय जनता पार्टीक सांसद लोकनि ठार भऽ कऽ विरोध जनौने छल। सर्लाही घटनाक छानबीन के लेल संसदीय छानबीन समिति गठन कराबा माग करैत आयल ओ सब एहि माग विषय में ध्यानाकर्षण कराबा ठार भेलो पर सभामुख महरा बैसार के कार्यसूची आगा बढ़ेबाक जानकारी करबैत शून्य समय के कार्यवाही शुरू भेलै छै कहला के बाद दुनू दल के सांसद सब नाराबाजी करैत रोस्टम घेराव करऽ पहुंचल छल। ओ सब रोस्टम आगा नाराबाजी केने छलनि। माननीय सदस्यहरू, धेरै दिनदेखि अवरुद्ध संसद सदनको कतिपय कारबाहीहरू महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूले प्रवेश पाउन सकेका छैनन्। म माननीय सदस्यहरूलाई आफ्नो सिटमा आसन ग्रहण गरिदिन र छलफलको वातावरण सुरु गर्न अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, मैले भनिसकेँ, संसदीय सर्वसभा कायम गर्नको लागि बाँकी माननीय सदस्य बोल्ने अवसर प्राप्त हुनुपर्छ। म अन्य धेरै माननीय सदस्य बोल्न पाउनु भएको छैन। संसदमा धेरै एजेन्डाहरूले प्रवेश पाउन सकेका छैनन्। त्यसकारण माननीय सदस्यहरूलाई आफ्नो सिटमा बस्दिन अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण के लिए बेर बेर आग्रह केलो पर नाराबाजी करबाक क्रम जारी रहला के बाद सभामुख महरा बुध दिन भिनसर 11 बजे धरि के लेल बैसार स्थगित भेल घोषणा केलनि। संसदीय छानबीन समिति गठन के माग करैत बैसार अवरुद्ध करैत आयल राजपा नेपाल आ नेपाली कांग्रेस के सांसद सभक नाराबाजी अवरोध के बीच बीतल 25 गते सभामुख महरा सचिव गोपाल नाथ योगी के राष्ट्रिय सभा से प्राप्त सुझाव पढ़ समय तक कार्यसूची अगाडि बढ़ाउन छलथि। ओहिके बाद 30 गते के लेल बजाओल गेल बैसार सूचना साइट का साउन 8 गते धरि के लेल घुसकाओल गेल छल। नेपाली कांग्रेस आ राजपाक सांसद सब 8 गते बाढ़ भूस्खलन के संबंध में जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पर के परामर्श के लेल बैसार संचालन कर सहमति जनाउने छल। ओ सब संसदीय छानबीन समिति गठन नहीं भेला के बाद सोम दिन के बैसार चल नहीं देबाक पूर्व सूचना सेहो देने छलनि। राष्ट्रिय जनता पार्टी सांसद राजेन्द्र महतो सरकार आ सभामुख जनता के अधिकार छिनिने आरोप लगौलनि छै। सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार अवरुद्ध भेला के बाद संघीय संसद भवन में संचारकर्मी सब संगे प्रतिक्रिया दैत सभामुख के रूलिंग तथा अपना केने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहीं कऽ सरकार आ सभामुख जनता के अधिकार छिनिने टिप्पणी केलनि छै। गिरीशचंद्र लाल आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर बेर बेर केने रूलिंग कार्यान्वयन नहीं कराक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा आ सार्वजनिक नहीं कऽ सरकार जनता के अधिकार छिनिने ओ तर्क केलनि छै। ओ सरकार गैर जिम्मेवार आ सभामुख गंभीर नहीं भेल सेहो आरोप लगौलनि। सभामुखले संसदमा रुलिङ गर्नुभएको पटक पटक रुलिङ गर्नुभएको छ। सरकारलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर कोही सार्वजनिक गरेन। त्यो चाहिँ सरकारले के अरे त्यो सार्वजनिक नगरेर र सभामुखले आफ्नै वचनलाई आफै पूरा नगराएर जनताको अधिकार हनन गरिरहेको, यसको सम्पूर्ण दोषी सरकार र सभामुख नै हो। र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने तो संसदीय सर्वोच्चताको सवाल हो। संसदीय के अरे मानव अधिकार गठन भएको अवस्थामा संसदीय छानबिन समिति दुनियाँमा गठन हुने गरेको छ। यहाँ गठन गर्न के अप्ठ्यारो भयो सरकारलाई, हामी बुझ्न सकेन। त्यसैले यो सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो र सभामुख चाहिँ गम्भीर चाहिँ नभएको। सत्तारूढ़ दलक सांसद भीम रावल संसद बैसार अवरुद्ध कऽ नेपाली कांग्रेस आ राजपा जनता के पक्ष में संसद में उठाओल जाए वाला आवाज बंद कर देने टिप्पणी केलनि।
सुहाउने र कुनै औचित्य भएको कुरा छैन। अब जहाँसम्म उहाँहरूले उठाएको कुरा छ कुनै यो विषयमा संसदको सम्बन्धित समितिले नै छानबिन गरेर प्रतिवेदन छलफलमा छ, त्यो पनि संसदमा हो। त्यो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको दृष्टिकोणबाट पनि मिल्दैन। अब जहाँसम्म त्यसलाई अब संसदको सम्बन्धित निकायले कसरी कुराकानी गर्ने, कसरी हेर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले कुराकानी गर्ने भन्नुभएको हो। तर हामी जुन प्रणालीमा जस्तो प्रकारको अभ्यास गरिरहेका छौँ, यो अभ्यासमा अहिले प्रतिपक्षका साथीहरूले जसरी यो संसदको बैठक अवरोध गरिरहनु भएको छ, यसले यो प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने र अन्ततः जनताको पक्षमा नेपाली कांग्रेस आ राजपाक्ष सांसद सब सर्लाही के विभिन्न 3टा घटनाक सत्य तथ्य पता लगेबाक लेल संसदीय छानबिन समिति गठन कयल जेबाक चाहे माग करैत निरन्तर संसद बैसार अवरुद्ध करैत आबि रहल अछि। नेपाली कांग्रेसक प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड सर्लाही घटना के सत्य तथ्य बाहर आन सरकार तैयार नहीं भेला के बाद प्रतिनिधि सभा बैसार अवरुद्ध कर पड़ल बतौलनि अछि। कांग्रेस प्रमुख सचेतक खाँड पुलिस के गोली लगाकर सर्लाही में मारल गेल 2 गोटे नागरिक के घटना विषय में सत्य तथ्य बाहर आना छानबीन के लिए संसदीय समिति गठन कर माग केला पर से हो सरकार नहीं मानला के बाद प्रतिनिधि सभा बैसार सोम दिन से हो अवरुद्ध कर पड़ल प्रश्न केलनि अछि। सोम दिन संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब रखने जिज्ञासा के जवाब देवा क्रम में हो नागरिक के जीवन रक्षा करबाक दायित्व पूरा कर सरकार के खबरदारी कर से हो अपना सब लायक परल स्पष्ट केलनि अछि। कुनै पनि सरकारले मानव अधिकारको कुण्ठित गर्ने कामहरू गर्न पाइँदैन, मानव अधिकारको अवहेलना गर्ने कामहरू गर्न पाइँदैन, मानव अधिकारलाई समाप्त गर्ने काम गर्न पाइँदैन। त्यसकारणले मानव अधिकारको रक्षाको लागि, नागरिक अधिकारको रक्षाको लागि, नागरिकको जीवन जिउन पाउने अधिकारको लागि नै हामीले यो मुद्दाहरू उठाएको हो। यो जनताकै पक्षमा हामीले उठाएको। प्रतिपक्षले नबोल्दै कसले बोल्दैन, राजनैतिक दलहरूले नबोल्दै कसले बोल्दैन, जनप्रतिनिधिले नबोल्दै कसले बोल्दैन। हामीले सरकारलाई भन्यौँ, प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ, सभामुखलाई भन्यौँ, गृहमन्त्री संसदीय छानबिन समिति गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो, सम्मान्य सभामुख पनि तयार छु भनेर तपाईँहरू सबैले सुन्ने गरी नै भन्नुभयो सकारात्मक। तर अहिले उहाँहरू गठन गर्न तयार हुनुहुन्न। किन गठन गर्न तयार हुनुहुन्न? गठन गरिदिए त सत्य तथ्य आइहाल्छ नि, वास्तविक कुरा आइहाल्छ नि। त्यस कारणले राज्यले, सरकारले सत्य तथ्य ढाकछोप गर्न चाहन्छ र जनताको हक अधिकार र मानव अधिकारलाई कुण्ठित गर्न चाहन्छ र आफ्नो ढङ्गले उसले चाहिँ नि जनताको जीवन रक्षा गर्ने जुन अधिकार छ त्यो अधिकारको हनन गर्न चाहन्छ। त्यो हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन। त्यसैकै लागि नै हामीले संसदीय छानबिन समिति गठन भयो भने त्यसले त्यहाँ गएर जनतासँग या त्यहाँ घटनाको प्रकृति हेरेर आम नागरिकहरूसँग उनीहरूका चाहिँ नि विचारहरू बुझेर सत्य तथ्यको रिपोर्ट दिने हो। त्यो रिपोर्टलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ। त्यसका लागि नै संसदीय छानबिन समिति बनाउने हो कि त्यो निष्पक्ष होस्, स्वतन्त्र आयोग बनोस्, त्यसले चाहिँ जे छ फ्याक्ट त्यो लिएर आओस्। र योभन्दा अगाडि पनि 70 सालपछि पनि विभिन्न खालका संसदीय छानबिन समितिहरू बनेको थियो, चाहे यस्तै घटनामा, चाहे कारबाहीका सन्दर्भमा होस्, चाहे निर्वाचनको सन्दर्भमा होस्, या चाहिँ नि विभिन्न घटनामा संसदीय छानबिन समिति बनेर ती छानबिन समितिहरूले त्यहाँ वस्तुस्थिति बुझेर। प्रमुख सचेतक खाँड गैर न्यायिक ढंग से पुलिस के गोली लगाकर व्यक्ति मरबाक काज केला बाद अपना सब मानवाधिकार के रक्षा के लेल सेहो एहि के तथ्य बाहर आना सरकार संग संसदीय छानबीन समिति गठन कर माग करवाला एजेंडा के निरंतरता देने समेत बतौलनि अछि। सरकारी घटना के नुकाबा लागल सेहो प्रमुख सचेतक खाँड के आरोप छलनि। प्रमुख सचेतक खाँड ई घटना सत्य तथ्य बाहर आना प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, सभामुख कृष्ण बहादुर महरा संग सेहो बेर बेर परामर्श केलो पर सुनवाई नहीं भेल सेहो धारणा रखने अछि। हामीलाई के लागिरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ नि मानव अधिकारको हनन भएको छ। त्यहाँ मानव अधिकार मुलुकको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि मुद्दा हो। कुनै पनि सरकारले मानव अधिकारको कुण्ठित गर्ने कामहरू गर्न पाइँदैन, मानव अधिकारको अवहेलना गर्ने कामहरू गर्न पाइँदैन, मानव अधिकारलाई
समाप्त गर्ने काम गर्नु पाइँदैन। त्यस कारणले मानव अधिकारको रक्षाको लागि, नागरिक अधिकारको रक्षाको लागि, नागरिकको जीवन जिउन पाउने अधिकारको लागि नै हामीले यो मुद्दाहरू उठाएको हो। यो धनुषा के कुल 18 स्थानीय तह में से करीब करीब सब स्थानीय तह में प्रमुख आ उपप्रमुख बीच विवाद अछि। यद्यपि किछ स्थान के विवाद आंतरिक रूप में भित्रे भित्रे गुमसल अछि त किछ विवाद उग्र भ रहल अछि। एहने पछिलका उदाहरण छै हंसपुर नगरपालिका के विवाद। विवाद एते धेर भेल छै कि मेयर आ उपमेयर अलगे अलग कार्यालय खोलि लेने अछि। रिपोर्ट हंसपुर नगरपालिका। मेयर के कार्यालय एक दिस आ उपमेयर के कार्यालय दोसर दिस। 2 किलोमीटर के फरक में अछि दुनू गोटे के अलगे अलगे कार्यालय। दुनू गोटे के विवाद के कारण जनता के भ रहल अछि शास्ति। धनुषाक हंसपुर नगरपालिका के मेयर आ उपमेयर बीच के विवाद से सेवाग्राही मार्का में पड़ल अछि। एकैटा पार्टी राजपा नेपाल से निर्वाचित ओ सब भागवंडा के खेल में विवाद में पड़ला के बाद अपन अपन कार्यालय समेत अलगे अलग संचालन में लौला के बाद विवाद सतह में आयल अछि। नगरपालिका के काम विशेष के लेल कर्मचारी सहित काठमांडू में एखन रहल प्रमुख मंडल टेलीफोन में बातचीत करैत उपमेयर रेणु झा प्रत्येक बात में विवाद निकाल कर अनावश्यक आदमी सबके बजा बजा कर विवाद कर लगला के बाद काम कर दिक्कत भेल कहैत नगरपालिका के कार्यालय बेलही चौक में अलगे संचालन कर बाध्य भेल धारणा रखलें। स्कूल है विद्या के मंदिर से तेना हमरा लेखा चलबे छे। बारंबार हमरा चारों मास से गुनासो भी चला। मेयर सभा सब कार्यालय व्यवस्थित करियो कर्मचारी हो चाहे वो विभिन्न दलगत के पार्टी प्रतिनिधि साथी हो। सरकार वाला के आए स्कूल में ही कार्यालय एखन नहीं लेखा शाखा स्कूल में करी छल। अच्छा तो एवं प्रकार की समस्या अहाँ के कोठा में भेला कारण से कार्यालय अव्यवस्थित चले। हम कार्यालय के अव्यवस्थित के लिए हमरा ये पहले करना चाहिए, लेकिन अभी हम कार्यालय व्यवस्थित के लिए तेकर बाद हमरा सबके सैन के हम सब शुक्र के निर्णय करी कार्यपालिका बोर्ड से जे हंसपुर नगरपालिका के कार्यालय भाड़ा में प्रयोजन कर 10 कोठे भवन हम सब बेली चौक में सब दुकान अथी संतुर घूमिए। संतुर घूमला के बाद ये एक उपयुक्त ठाव देले वही हिसाब से हम सब एक निर्णय कर बाद पास के लिए से ये कार्यालय संचालन हम 3 गते से विधिवत रूप से नया मैनेजर खड़ा कर ऐसा आगू के कार्यालय के लेखा शाखा स्थानीय विद्यालय प्रांगण में रहला से समेत समस्या होइत आब रहल कहैत तत्काल भाड़ा में कार्यालय संचालन कर लागल प्रमुख मंडल के कहबे छै। गत शाम 3 गते कार्यपालिका के बहुमत के निर्णय से बेलही में कार्यालय संचालन में लाओल गेल हुनक दाबी अछि। ओ अपन उ निर्णय में अधिकांश वार्ड अध्यक्ष नगर के निर्वाचन में विभिन्न दल से नगर प्रमुख के प्रत्याशी के रूप में रहल व्यक्तित्व सबके समेत समर्थन रहल प्रमुख मंडल के दाबी अछि। एम्हर उप प्रमुख झा प्रमुख मंडल नगरपालिका के कार्यालय जबरदस्ती अपना मनमौजी रूप में घुसकौने आरोप लगौबे छथि। प्रमुख मंडल बहुमत के आधार में आ कानून सम्मत कार्यालय नहीं घुसकौने दावी करैत उप प्रमुख झा कानून सम्मत यदि घुसकौने अछि त रातारात किया घुसकाबा परल प्रश्न करे छथि। कर्मचारी सबैलाई तानाशाहीको रूपमा लगेर त्यहाँ बेलही चोकमा राखिराख्नु भएको छ अफिस भाडामा लिएर। अब यो अनियमताको पनि केही ठेकाना हुन्छ। मलाई चाहिँ यो नगरपालिका समातेर बसेर छैन, तर पनि अहिले सङ्घ सरकारको घोषित नगरपालिकामा म देशको 3टा प्रक्रिया जुन छ त्यसमा एउटा न्यायिक समितिको म संयोजक हो। त्यसकारण म यहाँ सधैँ बस्छु, सधैँ मेरो काम हुन्छ। साबिक के कार्यालय में प्रमुख के मनमानी कर समस्या होइत छल, त्यहाँ कानून मीच क अन्यत्र कार्यालय घुसकौने छथि। आब हुनका कामकाज कर में सहज हेतैन उप प्रमुख झा के टिप्पणी छलैन। साबिक के कार्यालय में बैस क कार्य संपादन करैत आबि रहल छथि। कार्यालय बेलही चौक में लगल रहितो ओतऽ नगरपालिका के कोनो किसिम के बोर्ड एखन नहीं राखल गेल अछि। बोर्ड बगचौड़ा स्थित नगरपालिका के साबिके के कार्यालय में उल्लेखित अछि। मुदा नगरपालिका के सब कर्मचारी नया घुसकाओल गेल कार्यालय में बैस क काम करैत आबि रहल छनि। साबिक के कार्यालय रहल बगचौड़ा उप प्रमुख झा के घर रहल चौक अछि। त्यहाँ बगचौड़ा उप मेयर झा के समर्थक सबके
बाहुल्यता रहल चौक मानल जाइत अछि तऽ बेलही चौक मेयर मंडल के पकड़ भेल चौक मानल जाइत अछि। एम्हर दुनू गोटे के हट आ विवाद से सेवाग्राही आजित होबऽ लागल अछि। विवाद के बहाना देखा कऽ कर्मचारी सब समेत काम नहीं कर रहल आ अनुपस्थित होबऽ लागल नगरवासी सब धारणा रखै छथि। हमरा सबके एहि दू जगह कार्यालय भेलासँ हमरा सबके उपभोक्ता जे काम कयने हैं से बहुत दुख में है और ओकरा सबके जे सामान लेने हैं ओकरा सबके लेबर घरे आबि कऽ गारि पढ़े है, बेइज्जती करे है। जे सामान लेने हैं तकरा से जे दुकानदार से वो आबि कऽ बेइज्जती करे है, बैठा वाला बेइज्जती करे है और हमरा सबके काम करे करऽ में बहुत कठिनाई भऽ रहल है। केहन केहन कठिनाई भोगऽ पड़ि रहल? जनता सब की कहि रहल है? जनता सब ई कहि रहल है कि वार्ड अध्यक्ष हमरा सबके एहिसँ वोटा चुनि देलक और हमरा सबके पैसा में कठिनाई भऽ रहल है। सेवाग्राही सब दू ठाउँ में पहुँच कऽ काम करऽ पड़बाक बाध्यता आब उत्पन्न भेल अछि। मेयर से साइन कराबऽ के अछि तऽ एकटा में, यदि उपमेयर से साइन कराबऽ के अछि तऽ दोसर कार्यालय में जाय के बाध्यता हुनका सब लग अछि। निर्वाचन पश्चात पदीय भार ग्रहण केनही दिन से प्रमुख मंडल आ उप प्रमुख झा बीच अपन अपन क्षेत्राधिकार के दाबी सहित विवाद होबऽ के शुरू भेल छल। उप प्रमुख झा जिला में राजपा नेपाल के स्पष्ट वक्ता एवं सक्रिय नेत्री के रूप में मानल जाइत छथि तऽ मंडल मधेश आंदोलन के समय में एकटा मैन पावर कर्मी भेलासँ आंदोलन में लगानी आ युवा परिचालन के नेतृत्व केने छल। मुदा राजनीति में एकटा नया युवा मंडल मेयर भऽ गेल आ स्वयं उपमेयर भऽ गेल आभास होबऽ लगला के बाद उप प्रमुख झा विभिन्न विषय सब में विवाद निकालि कऽ बहानाबाजी केने आ तकरा बाद हुनका सब बीच विवाद बढ़ऽ लागल। राजपा के किछु नेता सबके कहब अछि कहियो बजट के भागवंडा तऽ कहियो नगरपालिका के कार्यालय घुसकैबाक लगायत के विषय में प्रमुख आ उप प्रमुख बीच विवाद होइत आबि रहल अछि। मधेसी जनता के अधिकार के संग संगे विकास आ सुशासन देव कहैत एकैटा पार्टी से निर्वाचित जनप्रतिनिधि सब एना के विवाद में उतरनाइ के पछाड़ी भ्रष्टाचार आ भागवंडा तहिना अपन अपन कार्यकर्ता के पोसबाक काज रहल आशंका नगरवासी सब कऽ रहल अछि। ओ सब जनप्रतिनिधि सब जनता से बेसी अपन व्यक्तिगत भविष्य, कार्यकर्ता पोसनाइ आ अगिलका निर्वाचन केना कऽ जीतब ताहि बात पर मात्र केंद्रित होबऽ लगलासँ एहन समस्या सब होबऽ लागल जनता के आरोप अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। कोशी कटान पीड़ित 3 पुस्ता धरि सेहो अपना सब मुआवजा नहीं पौने उपराग सहित विभिन्न 7 मुद्दाक माग आगा बढ़बैत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौने अछि। सोमदिन सप्तरी के राजविराज में प्रदर्शन करैत जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचल कोशी कटान पीड़ित प्रमुख जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल मार्फत प्रधानमंत्री के 7 मुद्दा ज्ञापन पत्र बुझौने अछि। ज्ञापन पत्र मार्फत नेपाल भारत बीच में 2011 साल वैशाख 12 गते भेल समझौता कार्यान्वयन कयल जेबाक चाही। कोशी योजना अधिग्रहण कयल गेल जमीन में मात्रे पायलट चैनल के काज कयल जेबाक चाही। समझौता अनुसार एहि क्षेत्र के नेपाली नागरिक के नौकरी देल जेबाक चाही। कोशी से प्रभावित परिवार के लेल विद्यालय अस्पताल खोलल जेबाक तथा नेपाल के भूभाग में कोशी योजना से कोनो काम कार्यवाही शुरू करऽ से पहिने नेपाल सरकार संग अनुमति लेल जेबाक चाही लगायत के माग आगा बढ़ाओल गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय पहुँच कऽ संविधान सभाक पूर्व सदस्य अशोक कुमार मंडल प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री के ज्ञापन पत्र बुझौलनि। हुना 2012 ईस्वी नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारतको सिंचाई जलस्रोत मन्त्री स्तरीय आयोगको बैठक बुधा नम्बर 4 मा पनि जग्गा र बाली क्षतिपूर्तिको निर्णय भएको छ। भारतीय राजदूतावास, परराष्ट्र मंत्री, ऊर्जा मंत्री, विपक्षी दलक नेता, प्रदेश नंबर 1 आ 2 के मुख्यमंत्री के सेहो पदार्थ देल गेल ज्ञापन पत्र बुझैत प्रमुख जिला अधिकारी पौडेल तत्काले संबंधित ठाम में पठेबाक आश्वासन देने छलथि। प्रदेश नंबर 1 के सुनसरिया, प्रदेश नंबर 2 के सप्तरी के बीच में अवस्थित सप्तकोशी नदी में पुल निर्माण के क्रम में भारत सरकार अधिग्रहण के सप्तरी बासी के 100 से बेसी बीघा नंबरी जगह के मुआवजा 73 वर्ष नगलो पर पावन नहीं सकला से मुआवजा के आस में 3 पुस्ता से समस्या भोग पड़ल कोशी पीड़ित सभा को उपराग अछि। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत नदी नियंत्रण में सहयोग कर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन संग परामर्श कयलनि अछि। प्रदेश नंबर 2 में भीषण वर्षा आ बाढ़ के कारण भेल क्षति के विषय में जानकारी करबैत सहयोग जुटेबाक उद्देश्य लऽ कऽ काठमांडू पहुंचल मुख्यमंत्री राउत नेतृत्वक सर्वदलीय टोली सोमदिन मंत्री पुन संग परामर्श कयलनि अछि।
मंत्रालय में भेल परामर्श में मुख्यमंत्री राउत बाढ़ से भेल क्षति भयावह रहला से तत्कालीन आ दीर्घकालीन योजना बनाकर तटबंध मरम्मत तथा निर्माण में सहयोग कर आग्रह केने छलनि। परामर्श में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेन्द्र सोनल, आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव, नेकपा संसदीय दलक नेता सत्यनारायण मंडल, राजपा के सचेतक परमेश्वर शाह, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के सचिव संगे प्राविधिक टोली के समेत सहभागिता छलनि। संसदीय समिति पड़ोसी देश भारत से एकतरफी रूप में निर्मित बांध के कारण तराई क्षेत्र में डुबान भेल निष्कर्ष निकाललक अछि। संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति देश के विभिन्न ठाम में भेल बाढ़ि भूस्खलन आ डुबान के स्थलगत अनुगमन भ्रमण कऽ तैयार केने प्रतिवेदन में भारत से निर्मित बांध के कारण तराई क्षेत्र में डुबान भेल निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन बुझौलक अछि। प्रतिवेदन में चूरे में भेल दोहन आ विनाश के कारण सेहो तराई के जिला सब डुबान में पड़ि गेल समितिक उप सचिव बबीता मिश्र जानकारी दिलनि। सोमदिन समिति के बैसार में पेश कयल गेल अध्ययन प्रतिवेदन नदी नाला के बांध, सड़क के कलभट सबक निर्माण परिपक्व नहीं भेला के कारण सेहो तराई में डुबान के कारण बेसी मात्रा में धनजन के क्षति भेल सेहो स्पष्ट कयल गेल अछि। नदी नाला के पत्थर, गिट्टी आ बाउल के वैज्ञानिक रूप में उत्खनन नहीं भेला के कारण सेहो बाढ़ि आ डुबान के समस्या बढ़ैत गेल निष्कर्ष सेहो समिति में लिखल गेल उप सचिव मिश्र बतौलनि। ढुङ्गा गिटी बालुवाको वैज्ञानिक रूपमा उत्खनन नगरिएको, नदी नालाको बाँध र सडकको कलभटहरूको निर्माण कमर्सियल प्राविधिक हिसाबले परिपक्व नहुनु, नदीको बाँध र सडकको कलभट खतराका सङ्केत बनेका छन्। हालको ठेकेदारी प्रणाली र प्राविधिक कुशलता कमजोर भएकोले प्रतिवेदन बाढ़ भूस्खलन आ डुबान से पीड़ित के तत्काल उचित राहत के व्यवस्था कर सेहो सरकार के निर्देशन देब सिफारिश केने अछि। प्रतिवेदन में एखनो बाढ़ भूस्खलन आ डुबान के समस्या रहल कहैत एहिके लेल उद्धार टोली के उचित व्यवस्था कर सेहो सरकार के निर्देशन देल जेबाक कहल गेल अछि। संसदीय समिति प्रभावित जिला सब में पहुंच कर तैयार केने स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन में तराई के डुबान समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लेल भारत सरकार संग उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रयास कर सेहो सरकार के सचेत कराओल जेबाक निष्कर्ष निकालल गेल अछि। समितिक सदस्य सब ई प्रतिवेदन ऊपर मंगल दिन धरि सुझाव देबाक आय के आधार में ई प्रतिवेदन के पूर्णता दऽ कऽ सरकार के आवश्यक निर्देशन देबाक समिति के तैयारी अछि। समिति बाढ़ भूस्खलन आ डुबान से पीड़ित के तत्काल राहत के उचित व्यवस्था कर सरकार के निर्देशन देल गेल अछि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन प्रक्रिया के आगा बढ़ाओल गेल धारणा रखने अछि। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के सोम दिन के बैसार में गृहमंत्री थापा विपद व्यवस्थापन के प्रभावकारी बनावे लेल एन से व्यवस्था कयल गेल राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन के प्रक्रिया अगाडि बढ़ाओल गेल बतौलनि अछि। त्यस्ता योजना अनुसार चाहिँ यो गरौँ भने 2074 का विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली 2076 कानुनमा रहेको छ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न गराउन एक विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद रहेको छ। परिषदबाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि एक कार्यकारी समितिको व्यवस्था रहेको छ। यी संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील तुल्याइएको छ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूप ओ गृह मंत्रालय संबद्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था सब बाढ़ प्रभावित के लेल राहत वितरण खोज तथा उद्धार काज, राहत पुनर्लाभ लगायत के काज भ रहल सेहो जानकारी दिलनि। निकायलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको थियो। ती टिमहरूले पनि आफ्नो अनुसन्धानलाई जारी राखे तैपनि उनीहरूले चार में समिति सदस्य चंद्रबहादुर खड्का डीएनए परीक्षण हेबाक साबिती बयान लगायत के कारण से विष्टे दोषी देखलो पर घटनाक दोषी पता लगाब किया ओजराहट भेल के प्रश्न केने छलनि। शास्ति भङ्नु पर्ने वा फस्नु पर्ने तिर कति उन्मुख हुन्छ कि अनुसन्धान एउटा कुरा। अर्को कुरा धेरै घटनाहरूमा साबित बयानको आधारमा पनि अपराधी ठहर गरिएको छ। धेरै घटनाहरू समिति सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन के संबंध में गृहमंत्री के परामर्श में बजौने छल। गृहमंत्री के जवाब के बाद समिति सभापति राम नारायण बिरारी अनुसंधान के प्रतिकूल असर नहीं पड़ित पंत हत्या के घटना अध्ययन अनुसंधान के संपूर्ण कागजात समिति में उपलब्ध करावा आग्रह कले। ऐन बनेको मितिले छिटोभन्दा छिटो नियमावली बनाउनु पर्ने देखिन्छ र अहिले अनुसन्धानको क्रममा माननीय मन्त्रीले अहिले हामीलाई अवगत गराउनुभयो। अनुसन्धानका कयौं सूत्रहरू गोप्य रहने, अनुसन्धानका सिद्धान्त बमोजिम रहने, अनुसन्धानका सबै कुरा बाहिर प्रकाशन गर्न नहुने भएको हुनाले यो समितिलाई
अहिलेसम्म भएका समिति प्राधिकरण गठन, बाढ़ प्रभावित के राहत वितरण के व्यवस्था, छोपरी प्रथा, पूर्व राजदूत केशव झा के हत्या लगायत के 10टा विषय में गृहमंत्री समक्ष जिज्ञासा रखनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सोमदिन के सचिवालय विस्तार से हो बिना निष्कर्ष सम्पन्न भेल। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में केंद्रीय विभाग के कार्य विभाजन कर बजाओल गेल विस्तार बिना निष्कर्ष सम्पन्न भेल। नेकपा नेता माधव कुमार नेपाल और गहन गृह कार्य कर बाँकी रहला से सोमदिन के विस्तार स्थगित भेल जानकारी दिलन। पार्टी के स्कूल विभाग प्रमुख में नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ आ दोसर सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल में से केकरा देल जबाक विषय में विवाद होइत आबि रहल अछि। एमहर स्कूल विभाग प्रमुख में नेकपा नेता झलनाथ खनाल, घनश्याम भूषाल, विधुराम भूषाल आ राम कार्की समेत के दाबी अछि। प्रवक्ता श्रेष्ठ पार्टी में रहल कोनो विभाग के विषय में निर्णय नहीं भेला से स्कूल विभाग के मात्र विवाद नहीं रहल बतौलन। दोसर बैसार यह साउन 28 गते के लेल बजाओल गेल अछि। बैसार में पार्टी सब केंद्रीय निकाय के एकीकरण आ जिम्मेवारी के विषय में सेहो परामर्श हेबाक प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिलन। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 के नतीजा सार्वजनिक कयलक अछि। बीतल बैसाख में भेल परीक्षा में नियमित दिस के 2,92,153, ग्रेड वृद्धि दिस 78,744 आ आंशिक दिस 57,170 गोटे परीक्षा देने छल। सोमदिन परीक्षा बोर्ड के बैसार के बाद नतीजा सार्वजनिक कयल गेल अछि। नतीजा अनुसार नियमित दिस 3.61 से 4 जीपीए धरि आना वाला के संख्या 3,067 गोटे मात्र रहल अछि। तेना 3.21 से 3.60 धरि जीपीए आना वाला के संख्या 16,204 रहल अछि। 2.41 से 2.80 धरि आना वाला के संख्या 56,503, 2.01 से 2.40 जीपीए आना वाला के संख्या सबसे बेसी 86,227 आ 1.61 से 2 जीपी धरि आना वाला के संख्या 62,619 रहल राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जनौलक अछि। बोर्ड 2075 साल से ग्रेडिंग पद्धति में नतीजा देबऽ लागल अछि। बोर्ड नतीजा विभिन्न 9टा ग्रेड अनुसार सार्वजनिक कयलक अछि। आंशिक परीक्षार्थी में से 41.83% अर्थात 23,915 गोटे उत्तीर्ण भेल बोर्ड जनौलक अछि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद अख्तियार से सिराहा के मालपोत कार्यालय में छापा, घूस सहित नासू पकड़ायल। प्रदेश नंबर 2 बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाजार भाव बढ़ल, जनकपुर धाम में तरकारी के भाव दोबर। पुनः स्वागत है से अपन न्यूज में। अब ने बाकी समाचार। सिराहा के मालपोत कार्यालय में अख्तियार के टोली छापा मारला पर 5,000 नगद घूस सहित नायब सुब्बा पकड़ा गए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान कार्यालय बर्दीबास सिराहा के मालपोत कार्यालय में सोमदिन छापा मारला से नायब सुब्बा आ लेखन दास के रंगे हाथ पकड़लक। पकड़ायल में सिराहा मालपोत कार्यालय में कार्यरत 50 वर्षक नायब सुब्बा मिथिलेश्वर ठाकुर आ सिराहा के बरियारपट्टी गाउँपालिका 3 घर भेल 42 वर्षक राजवंशी चौधरी रहल छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अर्याल घुसखोर कर्मचारी के अपन मंत्रालय आ विभाग से संरक्षण के प्रमाण अनला पर अपना फांसी में लटक तैयार रहल बतौलनि अछि। मंत्री अर्याल अपन मंत्रालय माथत के सब निकाय में सुशासन कायम कराबत तत्पर रहल दावी सेहो कयलनि अछि। सोमदिन काठमांडू के साखू में आधुनिक सुविधायुक्त मालपोत कार्यालय सेवा के शुभारंभ करैत कर्मचारी के घूस नहीं देबाक संकल्प कर सेवाग्राही के सेहो अपील कयलनि अछि। सेवाग्राही से काज जल्दी करा देबाक नाव में कर्मचारी के घूसखोर बनाओल गेला से सुशासन कायम कर अपना असहज भ रहल मंत्री अर्याल के उपराग अछि। मंत्री अर्याल घूस नहीं लेब कर्मचारी के आ नहीं देव सेवाग्राही के बेर बेर सचेत करौलनि। मंत्री अर्याल सबसे बेसी मालपोत तथा नापी कार्यालय में विकृति देखल गेला से ओहि के अंत कर प्रविधि विकास में जोड़ देव परल सेहो स्पष्ट कयलनि। खाने मान्छेलाई च्यापका च्याप समातेको छ, तर अहिले त के भइरहेछ भने नखाने मान्छेलाई तर्साउने, नखाने मान्छेलाई निरुत्साहित बनाउने। आज राम्रा मान्छे मालपोत कार्यालयमा आउन मान्दैन, भागी भागी अन्तदुकुर छ। यहाँ भएका राम्रा मान्छेहरूलाई पनि कसरी राख्ने होला, कसरी फकाउने होला भन्ने चिन्ता हामीलाई गर्नुपर्ने ठाउँमा छ। त्यसमा कर्मचारी मात्रै हो र, हामी सेवाग्राही पनि संलग्न छौँ। ल अभियानै चलाएर कसैले कैनेर। कार्यक्रम में भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय के सचिव गोपीनाथ मैनाली अपना सेवाग्राही के ठाम में रहकर सेवाग्राह प्रवाह के काज के आगा बढ़ावा माथत के कर्मचारी सबके सचेत करौने छलनि। कमल थापा नेतृत्वक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गाउँ फर्क अभियान सञ्चालन गर्न लागल अछि।
पार्टीक सोम दिन काठमाडौँ में बैसल केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति के बैसार देशभर पार्टीक संगठन निर्माण करबाक लेल 3 महीना के गाँव घुरू अभियान संचालन करबाक निर्णय केलक अछि। पार्टीक आसन्न महाधिवेशन के सेहो ध्यान में राखि देशभर पार्टीक संगठन निर्माण भेल 3 महीना के लेल गाँव घुरू अभियान संचालन करबाक निर्णय कयल गेल पार्टीक प्रवक्ता भुवन पाठक जानकारी देलनि। बैसार संगठन निर्माण के लेल यह साउन 24 आ 25 गते काठमाडौँ में केन्द्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करबाक निर्णय समेत केलक अछि। अगिलका पुष महीना भीतर संगठन निर्माण केला के बाद पार्टी के महाधिवेशन के तैयारी के काज में केन्द्रित हेबाक सेहो पार्टीक प्रवक्ता पाठक बतौलनि। त्यो 100वटा नगरपालिका 753 तहमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको आयोजना हुन्छ। त्यसै गरी अब यो स्वाभिमान यात्रालाई पनि जारी राख्ने कार्यक्रम छ र त्यो सँगसँगै यो गाउँ फर्का सबै केन्द्रीय तहका नेता कार्यकर्ताहरू गाउँमा फर्किने 3 महिना गएर गाउँमा बस्ने संगठन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का अगिलका 2077 साल जेठ में पार्टी के महाधिवेशन करबाक तैयारी है। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 2076 साल के पार्टी के संगठन निर्माण के वर्ष के रूप में मनेबाक कार्य योजना ऐसे पहिने बैसल पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति से तय कयल गेल छल। सावन महीनाक दोसर सोम शिव मंदिर सब में भक्तजन सभक भीड़भाड़ देखल गेल अछि। यह अवसर पर ललितपुर के कुम्भेश्वर मंदिर में सेहो भक्तजन सब शिव भगवान के पूजा अर्चना कर धर्म अर्थ काम आ मोक्ष प्राप्ति के कामना कयलनि अछि। सावन महीना के सोम दिन व्रत बैस कऽ भगवान शिवजी के पूजा आराधना केला पर मन के इच्छा पूरा हेबाक धार्मिक विश्वास रहैत अछि। ओहि विश्वास अनुसार अपना सब सेहो कुम्भेश्वर मंदिर में व्रत बैस कऽ पूजा अर्चना कर आयल भक्तजन सभक कहब छलनि। धेरै विश्वास गर्छु। आफ्नो फ्यामिलीको लागि आफ्नो परिवारको लागि सुख शान्ति होस्, आर्थिक स्थिति सबै पुगोस्, सबैजनालाई सुख शान्ति होस् भन्न चाहन्छु। सावन महीना भगवान शिवजी के विशेष महीना रहला से एहि महीना में शिव मंदिर सब में पूजा केला पर बरसात के कारण होबय वाला प्राकृतिक विपद से सेहो बच सकबाक आ प्राकृतिक विपद सेहो दूर हेबाक धार्मिक विश्वास रहैत आयल रहल अछि। एम्हर जनकपुर धाम सहित एहि क्षेत्र के शिवालय, महादेव मठ आ महादेव मंदिर में समेत भक्तजन सबके भीड़भाड़ देखल गेल छल। 45 वर्ष नीचा के युवा व्यापारी व्यवसायी सबके हौसला बढ़ाबे लेल अवार्ड समारोह के आयोजना भ रहल अछि। जनकपुर धाम में आयोजना होबय वाला इम्पैक्ट अवार्ड नामक उ अवार्ड समारोह प्रदेश नंबर 2 में पहिल बेर होबय लागल दावी कयल गेल अछि। इम्पैक्ट अवार्ड ड्रीम्स टर्न रियल नामक संस्था के आयोजना में होबाक उ अवार्ड शो में शिक्षा, उत्पादन, कृषि, स्वास्थ्य, वित्तीय सहितक 1 दर्जन विधा में सफल काम के लिए युवा व्यवसायी सबके अवार्ड से सम्मानित किया जायत। त्यसैको लागि के एउटा हामीले स्किम पनि गर्न सकौँ, ऱ्यान्डम मान्छेहरू पनि नपरिदियोस्, हाम्रो उद्यमीहरू नै आओस्। फर्स्ट त्यो भयो। सेकेन्ड, हामी एउटा इभेन्ट गर्दैछौँ, इभेन्टमा पनि एउटा हाम्रो के राशिफल राख्ने हुन्छ, त्यसैको लागि पनि यो राशिफल राखिएको हो। सेकेन्ड, यसबाट के फाइदा हुन सक्छ, योबाट के फाइदा हुन सक्यो भने जनकपुर धाम में आगामी अगस्त 24 तारीख में होबय वाला ई अवार्ड शो में सहभागिता के लेल हरेक व्यवसायी सब आवेदन देबय पड़त। आवेदन शुल्क 5000 निर्धारण कयल गेल छै। ऐसे युवा व्यवसायी के हौसला बढ़बाक आ युवा सब समेत प्रतिष्ठित व्यवसाय में आकर्षित होबाक विश्वास कयल गेल। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँको ख्याति पाइराखेको हुँदैन। उहाँलाई आफ्नै बिजनेस गर्नु छ। सानो सानो एउटा खास गरी तराईमा धेरै त्यस्तो उद्यमीहरू छन्। लहठी भनौँ, मिथिला आर्ट्सहरू भनौँ, होइन, केही व्यक्तिहरू हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुरस्कृत छन्। तथापि केही व्यक्तिहरू यस्ता छन् जो गाउँघरमा काम गरिराखेको छ र उहाँहरू ओझलमा पर्नु भएको छ। यो अवार्ड्सको माध्यमबाट प्रदेश नंबर 2 में समेत एहन कार्यक्रम सब क युवा सबके व्यवसाय दिस आकर्षित कर पड़त उनका सबके कहब छलनि। अगस्त 10 तारीख के बाद आवेदन देबय वाला व्यवसायी सबके 6500 आवेदन शुल्क लागल। बाढ़ संगे प्रदेश नंबर 2 के धनुषा सहित विभिन्न स्थान में तरकारी के मोल में तेब्बर वृद्धि भेल अछि। धनुषा लगायत के जिला सब में किछ दिन आगू भीषण बरसात के कारण आयल बाढ़ के कारण
तरकारी के भाव बढ़ल अछि। एकर असर बाजार भाव में समेत पड़ल अछि। पछिलका 15 दिन में बाजार में तरकारी के मोल दोब्बर से बेसी बढ़ गेल वृद्धि भेल अछि। 15 दिन आगू धरि 20-30 रुपया प्रति किलो में बिक्री होवला टमाटर एखन 100 रुपया धरि बिक्री भऽ रहल अछि। तेना 30 से 40 रुपया प्रति किलो बिकैत आयल परवल समेत करीब 100 रुपया में बिक्री भऽ रहल अछि। तेना का 40 रुपया के भंटा 100 रुपया में, 50-60 रुपया प्रति किलो पावे वाला बोरी के 130 रुपया किलो, 40 रुपया में बिक्री होवला करेला 100 रुपया में, 30 से 40 रुपया प्रति किलो बिक्री होवला घिउरा 80 रुपया में, 50 रुपया के सजमैन 140 रुपया धरि, 30 रुपया प्रति किलो बिक्री होवला रमझिमनी 80 रुपया धरि में खरीद कर उपभोक्ता सब बाध्य भऽ रहल अछि। बाढ़ि के कारण खेतबाड़ी में भेल नुकसानी के कारण तरकारी के मोल अत्याधिक बढ़ल व्यापारी सब बतबै छथि। वर्षा से पहले कते में बेचै छलै? 40-20 रुपया। आलू? हाँ। आ प्याज 30 रुपया। परोर से अभी तक 80 रुपये। भंटो 80 रुपये। करेला? करेला 100 रुपये। पहले से बाढ़ से पहले कते रुपया बेचै छलै सब? पहले उ रहले 50 रुपये 60 रुपये बिकाइत रहलिए। तेना प्याज में 10 से 20 रुपया वृद्धि भेल अछि। तहिना क साग में 30 रुपया के ठरिया साग एखन 70 रुपया में, 40 से 50 रुपया के पटुआ साग 80 रुपया धरि में बिक्री भऽ रहल अछि। तेना क दालि दलहन में समेत 20 से 30 रुपया धरि मोल वृद्धि भेल अछि। अंत में हेडलाइन से फेर सँ। जानकी मंदिर भीतर बनि रहल संत आश्रम निर्माण में पुरातत्व विभाग से रोक, भवन निर्माण के विषय में जांच कयल जाय। धनुषा के स्थानीय तह सब में प्रमुख आ उपप्रमुख बीच विवाद जारी, हंसपुर नगर पालिका के मेयर आ उपमेयर से अलग अलग कार्यालय संचालन। प्रतिनिधि सभा में अवरोध कायम है, कांग्रेस आ राजपा से सोम दिन सेहो संसद बैसार अवरोध, सर्लाही घटना के जांच के लेल संसदीय समिति बनावा मांग। 3 पुस्ता बितलो पर कोशी कटान पीड़ित सब मुआवजा नहीं पौलक, 7 बुदाक मांग सरकार समक्ष पेश केलक। भारत एकतरफी रूप में बांध बनौला से तराई क्षेत्र डुबान में पड़ल, संसदीय समिति के निष्कर्ष। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।